जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा करेगा मुद्रा कोष। मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई। तो मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी, हमारा कब किया गया था, 21 जुलाई 1944 को किया गया था। इसी तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, इनमें कौन जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। कौन जीव है जो केवल कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। तो हमारा मयूर जो है ना, नहीं हमारे क्या है, घड़ियाला जो है ना, जो हमारे कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। इस तरह से हम लोग पाँचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय जो मृदा है दोस्तों, वो राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। इस तरह से पाँचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। बताइए दोस्तों, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो एंड्रीन है हमारा, कौन है दोस्तों, एंड्रीन। इसी तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, हमारा क्या है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। तो ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा पास करता है। कौन पास करता है, ग्राम सभा। इस तरह से सातवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेष राज्य का दर्जा किससे प्राप्त है। तो हमारा जम्मू कश्मीर का है। किसका है, जम्मू कश्मीर का। इस तरह से आठवें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, शाख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो शाख पत्र होता है, जो होता है हमारा कितने प्रकार का होता है, 8। शाख पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। इस तरह से नौवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है। बताइए, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर के स्टाम्प के नहीं है। भारत के हैं जो रबर स्टाम्प के पेपर की तरह नहीं है। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इस तरह से 11वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत के किस जिले का प्रति आय सर्वाधिक है, माने सबसे ज़्यादा है, किस जिले का है जो सबसे ज़्यादा है बिहार में। तो हमारा सबसे ज़्यादा पटना है, उसका ज़्यादा है हम लोग का। इस तरह से 12वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। कौन सा राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य। तो बिहार हमारा है, पिछड़ा राज्य में आता है। इस तरह से 12 नंबर, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा जो कृषि है जो तृतीय क्षेत्र में आता है, कौन आता है, कृषि। इसी तरह से हम लोग को 13 नंबर प्रश्न देखें, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हमारा शिवहर है। कौन सा हमारा, शिवहर, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। उत्तरी बिहार है हमारा, कहाँ है, उत्तरी बिहार। इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट। क्या होता है, सम्राट। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इटली व जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। ऑस्ट्रिया था। कौन था हमारा, ऑस्ट्रिया। इस तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो हमारा पुर्तगाली थे जो प्रथम व्यापारी थे। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। तो हम लोग को क्या है, 43% भाग है जो मैदानी भाग है। इस तरह से 19वें नंबर प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो लोहा को कहा गया है। किसको जननी कहा गया उद्योगों का, तो लोहा को। इसी तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। बताइए इसमें से कौन जो है जो रबी फसल है। तो रबी फसल हमारा चना है। कौन सा है, चना हमारा, कौन सा है, चना। इसी तरह से 21वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो खिलौने का उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग है। इस तरह से 21वें नंबर प्रश्न, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है। तो गंगा के द्रोणी में। गंगा के कहाँ है, द्रोणी में। इस तरह से 22वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत के किस किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से 23वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, विनिमय के कितने रूप हैं। तो विनिमय के 2 रूप हैं। कितने रूप हैं, 2। इसी तरह से 24वें प्रश्न को देखेंगे,
भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो हमारे देखिए इसका भी 2 ही भाग में बांटा जा सकता है। इसलिए 25 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा। इस तरह से हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखें, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो हमारा बना था 2005 में। इस तरह से 27 नंबर प्रश्न को देखें, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था। इसी तरह से 28 नंबर प्रश्न को, बाढ़ क्या है? बाढ़ हमारा क्या है? तो बाढ़ हमारा प्राकृतिक आपदा है। इस तरह से 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? सेवा को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। सेवा को क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र। इस तरह से 30वें नंबर प्रश्न को, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा हमारा प्राकृतिक आपदा है।